हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मेंटल हेल्थ फॉर स्टूडेंट्स इस बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। उसके कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, हाउ टू हैंडल मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। तो उसी बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो माय नेम इज अभिषेक दुबे एंड बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में यार बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। जैसे 9th एंड 10th में आपका 10th बोर्ड से लेकर आपको सब बोलते रहते हैं कि आपको 10th में अच्छा करना है, उसके बाद सब इजी हो जाएगा। जैसे ही आप 11th में आते हो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भेज दिया जाता है, आपको कोई इंस्टीट्यूट में डलवा दिया जाता है ज़बरदस्ती, या फिर आप अगर चाहते भी हो तो वहाँ पर प्रेशर रहता ही है। फिर 12th क्लास में आप आते हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स और ऐड हो जाते हैं उसमें ही। फिर आपका एक बार ये क्लियर हुआ, उसके बाद कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में आपको एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में टाइम लगता है। उसके बाद सेकंड ईयर में आपकी जो कोर ब्रांच है उसकी पढ़ाई शुरू होती है, जो काफ़ी हद तक थोड़ी सी टफ है एंड काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो प्रेशर में है उसकी वजह से। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर में आपकी इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इन सब को लेकर बच्चा प्रेशर में रहता है। एंड उसके बाद भी अगर जॉब लग जाती है तब भी स्ट्रेस कम नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो यार स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें स्ट्रेस रहता है, बट उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको सब बताएंगे, अगर आप उनको बोलोगे कि आप स्ट्रेस में हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताएंगे कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको अपनी डाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी स्लीप पे ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सब बताएंगे एंड मैं भी बताऊँगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कट ऑफ कर देता है मेडिटेशन। एक्सरसाइज करने के बाद आपके ब्रेन में कुछ कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आपको बेटर फील होता है, स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आपकी स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्लीप की बात कर रहा हूँ तो आपको ये नहीं कि आपको 8 या 10 घंटे सोना है। अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप 5 घंटे ऐसे सो कि आपके जो बाकी का टाइम है पूरे दिन का वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो एंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। उसके बाद आपको अपने फूड पे ध्यान देना है। अब मैं ये बात नहीं करूँगा कि आपको जंक फूड खाना चाहिए, वो हेल्दी है या नहीं। अगर आपको खाना भी है, आप अपने आप को रोको मत किसी चीज़ से। अगर आपको खाना भी है तो आप अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाओ कि आप एक वीक में 1 बार खाओगे या फिर 2 बार खाओगे, इससे ज़्यादा मत खाना। वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा, फिजिकल फिटनेस भी उससे अफेक्ट होती है। उसके बाद ये तो हो गया यार जो सब आपको बताएंगे। इसके बाद जो बात करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपने आप सीखा है, अपने सराउंडिंग से सीखा है, वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको जितना जल्दी सीख जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप अभी नहीं तो आप अगर किसी जॉब में जाओगे या कोई आप सपोज बिजनेस भी कर रहे हो, उसमें आपको टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप 2-3 आने वाले दिन में क्या करने वाले हो। ये एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई स्टूडेंट टाइम सही से मैनेज नहीं करता, सपोज एक 11th क्लास का स्टूडेंट है एंड वो अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता ही जाएगा। उसका जो सिलेबस है वो तो निकल ही रहा है, बैकलॉग बढ़ती जा रही है, बैकलॉग बढ़ती जा रही है। क्योंकि जहाँ भी वो स्कूल में पढ़ रहा है या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वहाँ तो सिलेबस रुकेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा एंड उसके ऊपर बैकलॉग क्रिएट होती जाएगी एंड फिर उसकी वजह से वो स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हो अपने लिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है, आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से या अपनी लेजीनेस की वजह से वो काम नहीं करते हो, आप उसको कल पे टाल देते हो। जैसे होता है ना कि आप सोच लेते हो कि कल से 5 घंटे पढ़ना है, बट आप 3 घंटे पढ़ते हो एंड सोचते हो कि कल से अब 5 घंटे पूरा पढ़ूंगा। अगले दिन क्या होता है कि आप 3 घंटे नहीं, आप 2.5 घंटे ही पढ़ते हो एंड फिर छोड़ देते हो। फिर वो 2.5 घंटे का 2 घंटे एंड फिर 1 घंटे एंड फिर वो 0 हो जाता है एंड फिर वो कल पे बात चली जाती है। एक दिन का गैप समझ भी आता है कि एक दिन हाँ रिलैक्स होने के लिए कोई ले सकता है, बट अगर 1 महीने का गैप आ गया, 1 हफ्ते का गैप आ गया तो वो बहुत ज़्यादा गैप है, उसको कवर करने में भी टाइम लगेगा एंड ऑफ कोर्स उसको कवर करते करते आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा कि आपको नो कैसे बोलना है। सपोज आपको कोई काम बोला जा रहा है एंड आपको कोई ऐसा पर्सन बोल रहा है वो काम जिसको आप मना नहीं कर सकते, एंड कोई ऐसा काम करने को बोल रहा है जिसमें आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपके कंफर्ट जोन से बाहर है,
अब आपने सुना होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए, बट ऐसे केसेस में आप कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पे मना करना पड़ेगा। चाहे वो पर्सन आपसे हर्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आप अगर उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको नो बोलना पड़ेगा। इससे आप काफ़ी हद तक अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। सपोज आपने सोचा कि मैं 11 से 3 पढ़ाई करूँगा, बट आपके फ्रेंड का कॉल आया एंड उसने कोई पर्टिकुलर चीज़ करने को बोली, आपको वो चीज़ करते करते ही 12 या 1 बज गए, तो आपने जो पढ़ाई का सोचा था वो आगे ट्रांसफ़र हो गया। आप अपने आप से बोलोगे कि मैं आगे इसे कवर कर लूँगा, बट ऐसा 1 दिन होगा, फिर 2 दिन, 1 हफ्ते, ऐसे ये मिला के कम से कम 2-3 दिन का जो काम है वो पेंडिंग हो जाएगा एंड फिर वो एज अ रिज़ल्ट आपके ऊपर स्ट्रेस बन जाएगा। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि आपको जो काम नहीं करना, जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसमें आपको नो बोलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी ये सीख जाओगे उतनी जल्दी आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो मैंने खुद से सीखी है एंड मैंने बहुत जगह अप्लाई करके भी देखा है, ये चीज़ आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो उसमें, या फिर आप कॉलेज में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई नीट, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ नो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग। आप जो चीज़ कर रहे हो उसकी रियलिटी, उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट खेलना है एंड आपको क्रिकेट के रूल्स नहीं पता, तो अगर आप आउट हो गए खेलते खेलते तो आपको ज़्यादा दुख होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें आउट नाम की भी कोई चीज़ होती है एंड आउट होने के बाद आपको वापस जाना पड़ता है ग्राउंड से, तो इसमें आपको काफ़ी दुख होगा। बट आपको अगर रियलिटी पता होगी कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे रूल्स हैं, आउट होने के बाद मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तो आपको दुख कम होगा या फिर दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो उसके लिए, बट तब भी आप अगर आउट हो गए तो आप मैक्स टू मैक्स 1 दिन 2 दिन दुखी होगे, बट उसके बाद आप अपने अगले मैच की प्रिपरेशन करोगे। सेम दूसरे फील्ड्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जेई का ही एग्ज़ाम्पल लें तो उसमें 10 लाख बच्चे एनरोल करते हैं जेई एग्ज़ाम के लिए कि हम जेई एग्ज़ाम देंगे, बट उसमें जो सक्सेस रेशियो होता है वो ओनली 1% है। मतलब कि 10 या 15 हज़ार बच्चे ही उसमें क्लियर कर पाते हैं, आईआईटी तक पहुंच पाते हैं। बाकी के जो 99% बच्चे हैं वो क्या फेल हो जाते हैं लाइफ में? नहीं, बट वो लाइफ में जेई के अलावा दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। 99% में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है उनको, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सराउंडिंग वैसा ही मिला है कि आपने जेई अगर क्लियर नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जेई बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बट इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हो। इस रूल को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना तो आप इसको नीट में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर देन चांसेस ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज़ के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके सक्सेस होने से। तो यार ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको आप अप्लाई कर सकते हो एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ में, अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी कम करने के लिए, या फिर उसको अवॉइड करने के लिए। तो यार आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करते हो ताकि आपको स्ट्रेस कम हो, आपको एंग्जाइटी कम हो। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। नीचे कमेंट करके अपने व्यूज़ बता सकते हो। अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रुक 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 रुक। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है गर्मी जब लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना प्लीज़, बिनू मत